नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का, और उसमें अब तक हमारे 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 10वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पीछे के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वहाँ से उन पार्ट को देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी यार दोस्त हैं उनमें सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपके साथ साथ इस क्लास को ले सकें और इस सेशन को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, हमने कई टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ रखे हैं और अभी हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी रह गए हैं उनको हम इसमें ले लेंगे। और अगर इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग अगर फिनिश नहीं हो पाता है तो फिर हम अगले पार्ट में फिर से देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम अगले पार्ट में क्लियर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हम पहला सवाल लेते हैं। तो पहले सवाल हम देखते हैं कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 से अभिप्राय गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, 3, 5, 6 से अभिप्राय बहुत गर्म दिन, और 5, 8, 9 से अभिप्राय दिन और रात से है। बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन अंकों को लिखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए कोड दे रखा है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, यानी कि गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। फिर अगर हम आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है 356। 356 के लिए कोड दे रखा है बहुत गर्म दिन, बहुत गर्म दिन। और अगर हम आगे चलें तो फिर इसमें कोड दे रखा है 5, 8, 9, यानी कि 5, 8, 9। इसके लिए कोड दे रखा है कि दिन और रात से है, यानी दिन और रात। तो इसने पूछा है कि बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक होगा, यानी बहुत के लिए कौन सा अंक रिप्रेजेंट करेगा या उसका बहुत का कोड क्या होगा। तो इसको हम देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन क्या होता है। जो जो अक्षर कॉमन होंगे उनका कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए, गर्म यहाँ पे भी आ रहा था और गर्म यहाँ पे भी आ रहा है। गर्म इसमें भी और गर्म इसमें भी है, इसमें गर्म नहीं है। तो जहाँ पे कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो इसका कोड भी कॉमन ही आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं। यहाँ से हमने देखा 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे भी 3 अक्षर थे, एक ये है, एक ये हुआ, एक ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो तीनों का अलग अलग कोड हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे और सेम प्रोसेस यहाँ पे है। तो यहाँ से हमने देखा कि गर्म और गर्म दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे नंबर भी कॉमन होंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये जो गर्म का कोड है वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ से आगे गर्म का कोड आ गया 3। अब आगे देखते हैं, इसने पूछा है बहुत के लिए। तो आगे अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिन, यहाँ पे भी दिन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी दिन लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें और इसमें देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो देखिए 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी है। तो तो दिन के लिए कोड कौन सा हो जाएगा, दिन के लिए हो जाएगा 5 कोड। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से लिखा हुआ था बहुत गर्म दिन, गर्म का कोड आया 3, दिन का कोड दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे एक ही कोड बचा सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे 3 का कोड है नहीं, बहुत का कोड 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो फिर एक ही बचा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गर्म का जो कोड होगा वो बहुत का जो कोड होगा क्या होगा, वो होगा 6। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा
6। तो बहुत के लिए क्या हो जाएगा, जो बहुत का कोड है वो हो जाएगा 6, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आपको करना कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो इसमें शब्द हैं उनको आपको देखना था कि यहाँ पे भी बना हुआ है, ये गर्म है, और अगर ये दोनों अक्षर कॉमन है तो फिर इनके डिजिट जो दिए हुए हैं कोड वो भी कॉमन होंगे। इस तरह से जो बचता है वो उसी अक्षर का कोड रह जाता है। तो अब आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो जो भी आपका डाउट यहाँ पे रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 256 से अभिप्राय यू आर गुड, 637 से अभिप्राय बी आर बैड और 358 से अभिप्राय गुड एंड बैड से है। बताएं कि एंड के लिए कौन सा अंक होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ से देखते हैं 256, इसके लिए दिया हुआ है यू आर गुड, यू आर गुड। फिर आता है 637, इसके लिए दिया हुआ है वी आर वेड, वी आर वेड। फिर आगे कोड दिया हुआ है 358, और इसके लिए कोड है गुड एंड वेड, गुड एंड वेड। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, पहले हम देखते हैं जो सेम दोनों में कॉमन हो ऐसे अक्षरों को देखते हैं, फिर उनके कोड को हम ढूंढते हैं उसी तरह से जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो आर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखें कौन कौन से अक्षर कॉमन है। तो देखिए कौन कौन से डिजिट जो है वो कॉमन है यहाँ पे। तो देखिए 2 तो इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कहने का मतलब ये है कि आर के लिए कोड क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इसमें भी है और इसमें भी है। इसी तरह से आर यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। तो आर के लिए कोड क्या हो जाएगा, आर के लिए कोड हो जाएगा 6। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। देखो वी वेड, वेड यहाँ पे भी है और वेड यहाँ पे भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों इनमें से भी कोई डिजिट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे 6 था ये। तो यहाँ से भी देखते हैं, देखो 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। इस वजह से 3 कॉमन यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इस तरह से बेड के लिए कोड हमारा क्या हो जाएगा, तो बेड के लिए हो जाएगा 3। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, इसने कहा है कि एंड के लिए कोड क्या होगा, यानी कौन सा अंक होगा। तो एंड के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो आर गुड एंड वेड, गुड एंड वेड का मतलब हो गया कि वेड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो 3 ये हो गया और ये हुआ 5 और 8। तो गुड एंड के लिए पूछा तो इसमें से या तो 5 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ पे 2 हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ इसने क्लियर नहीं की है। अगर यहाँ पे गुड दिया है, हाँ एक चीज़ और हो रहा है, देखिए गुड यहाँ पे भी है और गुड यहाँ पे भी है, सॉरी गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ पे भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कोड मैच कर रहे होंगे। देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। तो गुड के लिए कोड हो जाएगा 5। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साथ साथ हैं जो लाइन है उन्हीं में कॉमन हो सकता है इसमें और इसमें भी हो। तो हमें सब पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हम देखें तो अब यहाँ पे कोड रह गया सिर्फ 8 और यहाँ पे क्या रहेगा एंड। तो एंड के लिए क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर। एंड के लिए जो कोड होगा वो हो जाएगा 8 और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ध्यान से देखना है और निशान लगाना, और इसमें कुछ नहीं है। आपका आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि SKI RPS TRI से अभिप्राय नाइस संडे मॉर्निंग
TEHSTIRPS से अभिप्राय एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, और SKIPRQLM से अभिप्राय नाइस मार्केट प्लेस हो तो संडे के लिए शब्द क्या होगा। पिछले 2 क्वेश्चन जो कराए तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्की सी चेंजिंग है, तो आइए देखते हैं इसको। SKIRPSTRI, इससे अभिप्राय है नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग। फिर आता है TEHRPSTIRPS, इससे अभिप्राय दे रखा है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। फिर आता है SKIPRQLM, इससे अभिप्राय है नाइस मार्केट, नाइस मार्केट प्लेस। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी क्वेश्चन है वही है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे संख्याएं दी हुई थी, अब क्या है, अब वही अक्षर यहाँ पे और वही अक्षर इधर भी है, यानी सेम कोड हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से हम देखें कौन कौन सी यहाँ पे कॉमन है और कौन सी कॉमन नहीं है। तो कॉमन जो भी होगा उनसे हम इनके कोड निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए मॉर्निंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब इन दोनों में देखिए इनके कोड में कौन कौन जो है वो कॉमन होगा। तो यहाँ से देखिए इसमें TRI इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, RPS इसमें है और इसमें भी है। तो इस तरह से मॉर्निंग के लिए कोड क्या हो जाएगा, RPS मॉर्निंग के लिए हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं। फिर आता है, अब देखिए इनमें कोई और तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं जो इनमें कॉमन हो। अब तो हम देखते हैं यहाँ से नाइस यहाँ लिखा हुआ, नाइस यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नाइस और नाइस यहाँ पे कॉमन है। कॉमन है तो इनमें ऐसा कोई कोड भी होगा जो कॉमन होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए SKI यहाँ पे भी लिखा हुआ है और SKI यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि SKI नाइस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नाइस जो है वो SKI को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा संडे के लिए शब्द क्या होगा। तो आप खुद बताइए, नाइस रिप्रेजेंट कर रहा है SKI को, मॉर्निंग रिप्रेजेंट कर रहा है RPS को, तो यहाँ पे क्या बचा संडे, और यहाँ क्या बचा TRI। तो यहाँ से आप सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं कि संडे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, TRI को। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा TRI। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि जो भी यहाँ पे बचता है कोड, वो जो अक्षर बचता है उसी का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ओ का पेरू से अभिप्राय फाइन क्लॉथ हो, मेटालिसा से अभिप्राय क्लियर वाटर हो, और दोना लिसा पेरू से अभिप्राय फाइन क्लियर वेदर हो, तो वेदर के लिए शब्द क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको भी। लिखा हुआ है ओ का पेरू, इससे अभिप्राय दे रखा है फाइन क्लॉथ, फाइन क्लॉथ। फिर दे रखा है मेटालिसा, तो मेटालिसा से क्या होगा, इसका दे रखा है क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। फिर दे रखा है दोना लिसा पेरू, दोना लिसा पेरू। इससे अभिप्राय दे रखा है फाइन क्लियर
फाइन क्लियर, वेदर, फाइन क्लियर वेदर। तो इसने लिख रखा है दोना लीसा पेरू से एफ्रा फाइन क्लियर वेदर हो, तो वेदर के लिए शब्द क्या होगा। अब यहाँ से देखते हैं पहले कौन कौन से अक्षर मिलते हैं यहाँ से। तो देखिए क्लियर यहाँ पे भी है और क्लियर यहाँ पे भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए लीसा यहाँ पे भी है और लीसा यहाँ पे भी है, यानी कि क्लियर के लिए क्या हो जाएगा, लीसा। उसी तरह से फाइन यहाँ पे भी दे रखा है और फाइन यहाँ पे भी दे रखा है। तो इन दोनों लाइनों में अगर हम क्लियर देंगे तो देखिए पेरू यहाँ भी दिया हुआ है और पेरू यहाँ भी दिया हुआ है, यानी कि फाइन के लिए क्या हो जाएगा, पेरू, और क्लियर के लिए हो जाएगा लीसा। तो फिर यहाँ पे बचा क्या, वेदर। तो वेदर के लिए क्या हो जाएगा फिर दोना, क्योंकि यही अक्षर बचा है। यहाँ पे ये बचा और यहाँ पे ये बचा है, तो जो भी बचता है उसका कोड वही हो जाएगा। तो यहाँ से वेदर के लिए क्या हो जाएगा, दोना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोना, WEATHER। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ये DONA, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में नहीं आए हों तो एक बार इस क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, तो जो भी आपका डाउट रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से कंटिन्यूस पढ़ते रहें। तो अब आइए, अब आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।